नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमके न्यूज़ डेली में। आज 20 जनवरी वार मंगलवार। आज माघ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सोमवार शाम 4:30 बजे भारत पहुंचे। पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर उन्हें दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर रिसीव किया। मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मैं अपने भाई को लेने खुद एयरपोर्ट आया हूँ। साथ ही उन्होंने गुजरात का नक्शीदार झूला और पश्मीना शॉल गिफ्ट की। नितिन नबीन भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। विरोध में कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ। कल होगा नाम का ऐलान। जम्मू कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ में घायल जवान शहीद। कल किश्तवाड़ में 8 जवान घायल हुए थे। जैश के 3 आतंकियों की तलाश दूसरे दिन भी जारी। संजय राउत का दावा, शिंदे के बाद भाजपा भी अपने पार्षदों को छिपाने की योजना बना रही। 22 जनवरी को मेयर पद के लिए लॉटरी। बंगाल एसआईआर में गड़बड़ी वाले 1,25,00,000 नाम सार्वजनिक करने का निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जांच पारदर्शी रहे ताकि आम लोगों को परेशानी न हो। गडकरी ने कहा, पुराने लोगों को रिटायर होना चाहिए, नई पीढ़ी को कमान सौंपनी चाहिए। वे जिम्मेदारी संभाल ले तो पुरानी पीढ़ी दूसरा काम करे। सोनमर्ग में पारा -8.9 सेल्सियस। हिमाचल में बर्फबारी। यूपी के अलीगढ़ में ओले गिरे। 4 दिन में 9 राज्यों में मौसम और बिगड़ने की आशंका। कार ने 13 को रौंदा, अब तक 5 की मौत। जबलपुर में गुस्साए लोगों ने चक्का जाम किया। हिरासत में गाड़ी मालिक, ड्राइवर की तलाश। करूर भगदड़ में एक्टर विजय से 8 दिन में दूसरी बार पूछताछ। पिछली बार सीबीआई ने 6 घंटे सवाल जवाब किए थे। 7 सुरक्षाकर्मी भी जांच के दायरे में हैं। प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का धरना जारी है। पालकी यानी रथ यात्रा रोके जाने पर विरोध में शंकराचार्य वहीं धरने पर बैठे हैं जहां पुलिस उन्हें छोड़ गई थी। वे अपने पंडाल में पूरी रात ठंड में धरने पर बैठे रहे। 23 घंटे से अनाज का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया, पानी तक छोड़ दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। शाह की ऑनलाइन माफी पर सोमवार को कोर्ट ने कहा कि इसमें अब बहुत देर हो गई है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने पर 2 हफ्ते के भीतर फैसला ले। महाराष्ट्र के भिवंडी में बीजेपी और पूर्व मेयर के समर्थकों में झड़प। भाजपा विधायक ने कहा, बच्चों को पीटा, ऑफिस पर पथराव। निगम चुनाव के नतीजे के बाद तनाव। सब इंस्पेक्टर ने महिला पुलिसकर्मियों के टॉयलेट में कैमरा छिपाया। तमिलनाडु सीएम की सुरक्षा में तैनात अफसरों के वीडियो बना रहा था। आरोपी गिरफ्तार। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और आसपास के इलाकों में सोमवार को भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 5.7 मापी गई है। 171 किमी की गहराई में था केंद्र। लद्दाख के अलावा भूकंप के झटके जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में भी महसूस किए गए। राहुल ने कहा, आरएसएस और बीजेपी चाहते हैं जनता चुप रहे, जिससे पूरे देश को कुछ बिजनेसमैन के हाथों बेच सके। कांग्रेस ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगी। छत्तीसगढ़ झारखंड बॉर्डर पर बस पलटने से 10 की मौत। इनमें 5 महिलाएं 5 पुरुष, 19 गंभीर घायल। ब्रेक फेल था, सभी सगाई में जा रहे थे। न्यूजीलैंड सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने से आक्रोश। बागवानों ने सचिवालय घेरा। ट्रैफिक ठप। एससी के आदेश अनुसार लैंडलेस को जमीन देने पर अड़े। नोएडा में कार समेत दलदल में गिरा इंजीनियर की मौत। 80 मिनट तक मदद के लिए चिल्लाता रहा। पिता को फोन कर कहा, मैं मरना नहीं चाहता। राजनाथ सिंह ने गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम को हरी झंडी दिखाई। ये अमोनिया भी एक्सपोर्ट होगा। कहा, हमारा लक्ष्य गोला बारूद प्रोडक्शन का ग्लोबल हब बनना। बुरांस का जल्दी खिलना खतरे की घंटी। नोटियाल बोले, सरकार इसे हल्के में ले रही। पर्यावरणविद का दावा, ये स्थायी बदलाव नहीं। टैंकर और ट्रेलर की भिड़ंत के बाद लगी भीषण आग। जयपुर दिल्ली हाईवे पर 1 किलोमीटर तक केमिकल रिसाव, 400 मीटर तक फैली आग। 61% यात्री ने कहा, इंडिगो पर 22 करोड़ 2 लाख का जुर्माना काफी नहीं। ये परेशानी के मुकाबले कुछ भी नहीं। दिसंबर में 3 लाख यात्री प्रभावित हुए थे। आईएमएफ ने भारत का जीडीपी ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर 7.3% किया। कहा, भारत की विकास दर उम्मीद से बेहतर। अगले साल भी अर्थव्यवस्था में तेजी रहेगी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सोमवार को एक धमाका हुआ। तालिबान के गृह मंत्रालय ने बताया
कि इस विस्फोट में कई लोगों की मौत हुई है और कुछ लोग घायल हुए हैं। धमाका शहर और 9 इलाकों में हुआ, जिसे काबुल के सबसे सुरक्षित इलाकों में माना जाता है। इस इलाकों में विदेशी नागरिक भी रहते हैं। ब्रिटिश एनजीओ ऑक्सफैम ने भारतीय आरक्षण की तारीफ की। कहा, भारत कमजोर लोगों को आगे ला रहा, वहीं दुनिया भर में अरबपति सत्ता कब्जा रहे। अमेरिका और रूस के बीच मौजूद ग्रीनलैंड अब धीरे धीरे बहुत अहम इलाका बनता जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है दुनिया का गर्म होना और आर्कटिक में बर्फ का पिघलना। जब बर्फ कम हो रही हो तो वहां नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं और जमीन के नीचे छिपे संसाधन भी सामने आ रहे हैं। अमेरिकी धमकी के बाद 7 देशों के सैनिक ग्रीनलैंड पहुंचे। फ्रांस ने 15, जर्मनी ने 13 और ब्रिटेन ने सिर्फ 1 सैनिक भेजा। ट्रंप ने कहा, नोबेल नहीं मिला, अब शांति पर भरोसा नहीं। ग्रीनलैंड पर कब्जे का विचार इसलिए आया। नॉर्वे के पीएम को चिट्ठी लिखकर बताया। चीन में 2025 में 79 लाख जन्म, 1 करोड़ 13 लाख मौतें, 76 साल के जन्म दर का रिकॉर्ड टूटा। मोदी को गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने का न्योता। ट्रंप ने पाकिस्तान और रूस को भी बुलाया। नाराज इजराइल ने कहा, बिना बातचीत टीम बनाई। चिली के जंगल में आग से 19 लोगों की मौत, 50,000 बेघर। लोग बोले 20 मिनट और रुकते तो जिंदा जल जाते। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा, खामोनी पर हमले को जंग मानेंगे। ट्रंप ने कहा था, प्रदर्शनकारियों की हत्या जारी रही तो हम दखल दे सकते हैं। स्पेन में 2 हाई स्पीड ट्रेनों के बीच टक्कर, 49 लोगों की मौत। यात्री ने कहा, यह हॉरर फिल्म जैसा। 130 ट्रेनें रद्द हुई। नवाज शरीफ की बहू ने भारतीय डिजाइनर का लहंगा पहना। पाकिस्तानी ने कहा, पूर्व पीएम का परिवार गद्दार, देशभक्ति सिखाने वालों ने भारतीय ब्रांड चुना। ईरानी प्रदर्शनकारियों ने कहा, ट्रंप ने हमें धोखा दिया, सबसे ज्यादा जरूरत के वक्त समर्थन नहीं किया। हिंसा में अब तक 5,000 लोगों की मौत। चांदी पहली बार 3 लाख के पार, 14,000 बढ़ी। एक महीने में 2 लाख से 3 लाख हुई कीमत। 2026 में 4 लाख तक जा सकता है दाम। सेंसेक्स 324 अंक गिरकर 83,246 पर बंद। निफ्टी भी 108 अंक गिरा। मीडिया और रियल्टी सेक्टर में बिकवाली रही। भारत कोकिंग कोल के शेयर पर 96% का मुनाफा। 23 का शेयर 45 पर लिस्ट। आईपीओ 143 गुना सब्सक्राइब हुआ था। टोयोटा अर्बन क्रूज ईवी आज लॉन्च होगी। फुल चार्ज पर 543 किमी की रेंज और 10.25 इंच की स्क्रीन। क्रेटा इलेक्ट्रिक से मुकाबला। कोहली के नंबर 3 पर हाईएस्ट रन, न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाए। किवियों की भारत में पहली वनडे सीरीज जीत। T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश भारत में खेले गया नहीं, 21 को फैसला। अगर बांग्लादेश ने इनकार किया तो रैंकिंग के आधार पर स्कॉटलैंड को मौका संभव। अफ्रीका कप फाइनल में हंगामा। सेनेगल टीम पेनल्टी विवाद पर मैदान छोड़कर गई। 14 मिनट खेल रुका रहा। लौटने के बाद मोरक्को को हराया। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए MKB न्यूज़ डेली को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।